हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 साइंस का क्लास 8 जो कि होगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं? टू टाइप के मोड्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही स्पीशीज़ इन्वॉल्व होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जो ह्यूमंस होते हैं या स्पीशीज़ होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल एंड फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होता है, जब मिलते हैं, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखेंगे, मेल गैमीट्स देखेंगे, देन हम फीमेल गैमीट्स देखेंगे। ओके, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टीज, जिसको हम सिंगुलर में कहेंगे टेस्टीज, स्पेलिंग दोनों की अलग है। टू स्पर्म डक्ट्स होते हैं एंड अ पेनिस। द टेस्टीज प्रोड्यूस द मेल गैमीट कॉल्ड द स्पर्म्स। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टीज। ये कुछ इस तरीके का होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो स्पर्म डक्ट, देन यहाँ पर टेस्टीज, जहाँ से मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। अब ये स्पर्म क्या होता है? स्पर्म कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसकी हेड होती है एंड बीच में मिडिल पीस एंड देन टेल। ओके, ऐसे ही मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो टेस्टीज प्रोड्यूस करता है। ओके, ये वाली चीज़ है पेनिस। ओके, अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। या आपको टू पेयर ऑफ ओवरीज दिख रही हैं दोनों साइड पे, एंड जिसको आप ओविडक्ट या फिर फिलोपियन ट्यूब भी कहते हो, एंड द यूटेरस। बीच में आपको यहाँ पर यूटेरस दिख रहा होगा। ये ओवरीज हो गई एंड ये हो गया ओविडक्ट या फिर आप कह दो फुल फेलोपियन ट्यूब्स। द ओवरी, अब ये जो ओवरीज दिख रही हैं आपको, ठीक है, हैंड जैसा दिख रहा होगा। ओवरीज क्या करती हैं? एग रिलीज करती हैं। उन एग्स को हम कहते हैं ओवा। ओके, ये ओवरीज जो हर मंथ होता है एक एग रिलीज करती है। जैसे एक मंथ इसमें से एग रिलीज हुआ तो दूसरे मंथ दूसरे से। सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। हर महीने एक सिंगल मैच्योर्ड एग रिलीज होता है। अब यूटेरस किस काम का है भाई? यूटेरस वो जगह है जहाँ पर डेवलपमेंट होती है बेबी की। ओके, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? हमने मेल गैमीट पढ़ लिया, फीमेल गैमीट, एंड उसी के फ्यूजन को, मतलब वो जो एग है, जब इस एग के अंदर स्पर्म जाएगा, ओके, स्विम करते हुए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। ये क्या है? फीमेल बॉडी के अंदर होता है। जब ये चीज़ फीमेल बॉडी के अंदर होती है तो उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये इंसान का ह्यूमन ओवम है एंड हर एक सेल की तरह आप सेल चैप्टर में पढ़ के आए हो, हर एक सेल, ये ओवा भी एक सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इनसाइड बॉडी के अंदर जब प्लेस होती है, जब बॉडी के अंदर होती है, उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स, जैसे काव हो गया, डॉग हो गया, हैन हो गया, ह्यूमंस बेसिकली, इन सब लोगों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, बाहर होती है बॉडी के, तब हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे फ्रॉग्स हो गए, टोड्स हो गई, तो ये लोग क्या करते हैं? पानी में अपना एग रिलीज करते हैं, ठीक है, एंड फिर उसके बाद जो फीमेल्स होती हैं वो बेसिकली एग रिलीज करते हैं, एंड मेल उसके ऊपर अपना स्पर्म रिलीज करते हैं, एंड ये सब चीज़ें बाहर होती हैं। एग रिलीज वाटर में किया फीमेल फ्रॉग ने, देन उसके बाद फ्रॉग्स एंड टोड्स जो होते हैं, एंड उसके ऊपर मेल फ्रॉग ने अपने स्पर्म जो है वो डिपॉजिट किए, एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बाहर अकर हुआ, इसीलिए हम इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिश, स्टार फिश में भी ये होता है। एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें, फर्टिलाइजेशन कुछ इस तरीके से, ये आपका एग है, आपको दिख रहा है, देन उसके बाद स्पर्म आए, रेस लगती है स्पर्म के बीच में, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, एंड जब बॉडी के अंदर जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर तो भी बहुत सारे जाते हैं। जो इनमें से सबसे पहले पहुंच जाता है वही फर्टिलाइज करता है। सिर्फ एक स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज होता है। ओके, एंड यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैसे यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं दोनों के। ओके, एंड जाइगोट फॉर्म हो रहा है। डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का कैसे डेवलपमेंट, तो जाइगोट बन जाता है। वो जाइगोट धीरे धीरे जब उसको नरिशमेंट मिलता है तो वह एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। ये पूरा प्रोसेस है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब बोलिए ये क्या है इतना बड़ा?
तो जो ऊपर आपने पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव देखा था, ये उसी का हैंड टाइप स्ट्रक्चर है। ये आपने देखी थी ओवरी, इसमें से एग रिलीज होता है। ओके, एंड हमने ऊपर पढ़ा था कि यूटेरस में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब जी जो एम्ब्रियो है ये धीरे धीरे बेबी में डेवलप होगा, तो यूटेरस में होता है ये सब कुछ। ओके, तो यहाँ पर आप यूटेरस देख रहे हो, यहाँ ओव्यूलेशन है, कैसे एग रिलीज हो रहा है। ओके, फिर ये धीरे धीरे जाइगोट बना, ये जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो बना, मतलब ये सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो ना तो आपको सब कुछ समझ आएगा, कैसे ये एग यहाँ से रिलीज हुआ। ओके, देन ये छोटा सा यहाँ पर आपको आई होप आपको एग दिख रहा होगा। देन जब ये फ्यूज़ हो गया, ओके, जब स्पर्म के साथ ही फ्यूज़ हो गया, तो यहाँ पे आपको जाइगोट दिख रहा होगा। ये वही फिगर है, ये यही वाली फिगर है जाइगोट वाली। ओके, ये जाइगोट है, धीरे धीरे इसके सेल्स डिवाइड किए। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे सेल्स बन गए, फिर कितने ज़्यादा हो गए, फिर कितने ज़्यादा हो गए। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये एक ह्यूमन बेबी में कन्वर्ट होता है। ओके, यहाँ पर आप बी वाला देख रहे हो, फर्स्ट क्या था, जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कैसे एम्ब्रियो बन रहा है धीरे धीरे आपने देखा। एंड ये जो नेक्स्ट है ये बॉल ऑफ सेल्स है, इसी को आप एम्ब्रियो कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये वाली फिगर एंड ये फिगर सेम है। ओके, एम्बेडिंग द एम्ब्रियो इन द यूटेरस, अभी कैसे यूटेरस में जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो ये यूटेरस की वॉल में जाके चिपक जाता है एंड यहीं पे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। The zygote divides repeatedly to give rise to the ball of a cells which begin to form group that develop into different tissue organs of the body and this structure is termed as an embryo. Zygote बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है और एक ऐसे पूरी बॉल बना लेता है, मतलब डिवाइड कर करके एक बॉल बना लेता है जिसमें सेल्स ही सेल्स होते हैं। धीरे धीरे ये सेल्स टिश्यू बनाते हैं, फिर धीरे धीरे टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं एंड इसी ये जो डेवलप्ड स्ट्रक्चर है इसी को हम एम्ब्रियो कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके, द एम्ब्रियो कॉन्टिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस, अब ये एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है धीरे धीरे। ये बॉडी पार्ट्स में होता है, जैसे हैंड, लेग, हेड, आईज, ईयर्स। एंड ये जो स्टेज होती है ना, जब ये देखो आप कैसे हैंड, लेग, हेड, आईज, ईयर्स, तो इन सब बॉडी पार्ट्स को हमें थोड़े थोड़े दिखने लगते हैं, लेग्स हो गया, हैंड हो गया, आईज, ईयर्स। तो तब हम जो अभी तो पूरा डेवलप नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही डेवलप हुआ है, तो इसको हम कहते हैं फीटस। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू बेबी। कुछ इस तरीके का होता है यूटेरस में डेवलपमेंट। इन हेंस द जाइगोट डिवाइड्स रेपिडेटली एंड ट्रेवल्स डाउन द, हेंस में कैसे होता है, जाइगोट होता है, डिवाइड करता है, रैपिडेटली डिवाइड करता है एंड ओविडक्ट से नीचे आता है। ओविडक्ट आपको क्या पता है ना, ऐसे जो हैंड फॉर्म में था एंड यहाँ पे जो हैंड फॉर्म में था इससे एक ओवरी अटैच थी, तो ये ओविडक्ट है। तो हेन का क्या होता है, जब जाइगोट बन जाता है तो वो डिवाइड कर करके ओविडक्ट से नीचे आता है, यहाँ पे डाउन। द हार्ड शेल डेट यू सी, हेन के एग में आपको एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर दिख रही होगी, उसी फॉर्म में वो नीचे आता है। आफ्टर प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हेन फाइनली, फिर जब ये प्रोटेक्टिव लेयर एकदम हार्ड हो जाती है तब जो हेन होती है वो अपना एग ले करती है एंड ये जो एम्ब्रियो का इनका डेवलपमेंट होता है ये 3 वीक्स में हो जाता है टू डेवलप इनटू अ चिक। हेन सिट्स ऑन द एग टू प्रोवाइड अ सफिशिएंट वार्म, हेन क्यों बैठती है एग के ऊपर, ताकि उसको थोड़ा सा वार्मथ मिल सके। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपको, मेटामॉर्फोसिस, लावा का ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप अभी टेंथ चैप्टर जो है आपका उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। लावा जब है एक एडल्ट में पूरा जो चेंज होता है, ड्रास्टिक चेंज होता है क्लाइमेट के अंडर में, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम टू बर्थ। ओके, सेम बॉडी पार्ट्स का सिमिलर कैसे कैसे जो है यहाँ पर हैंड, लेग्स, आईज, ईयर्स जैसे डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल वैसे यहाँ पर होता है। ठीक है, एग्स आपको दिख रहे हैं, एग्स से अर्ली टेडपोल निकला, फिर लेट टेडपोल, फिर धीरे धीरे एडल्ट फ्रॉग। ये है लाइफ साइकिल फ्रॉग की। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है थोड़ा सा ये भी बताया गया है, चैन मिलेगा नहीं, ठीक है, इन लोगों को मतलब दोनों ही बताना है आपको, ये आपने हालांकि पिछले क्लास में पढ़ा है, बाइनरी फिजन, बर्डिंग, सब कुछ। इन ईच हाइड्रा, हाइड्रा किस टाइप का होता है, इस तरीके का हाइड्रा एक प्लांट होता है। क्या होता है, यहाँ छोटा सा बड निकलना शुरू होता है, फिर ये बड धीरे 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 मैच्योर होता है। अभी तो ये चीज़ आपको आगे पढ़नी है एंड एज इट इज सेम है। ओके, तो क्यों ना अभी अच्छे से समझ ले, ये बड डेवलप होता है, धीरे धीरे बड मैच्योर होता है एंड ये एक पूरा कंप्लीट मैच्योर इंडिविजुअल में फिर ये सेपरेट हो जाता है।
इन हीच हाइड्रा देर इज़ वन मोर बल्ज, जो एक बल्ज सा दिखेगा आपको, डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल, जिसको आप बड कहते हो। वो जो बल्ज होता है उसी को हम बड कहते हैं। एंड ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बडिंग कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, बच्चे नहीं दे पाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, तो बहुत आसान है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको किसी और हाइड्रा की जरूरत नहीं पड़ी, सिंगल, इसने खुद ही रिप्रोडक्शन कर लिया। नेक्स्ट, अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सबको पता होना चाहिए। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिविजन ऑफ इट्स न्यूक्लियाई। अब अमीबा कैसे स्टार्ट करता है? लोगों को लगता है पूरा अमीबा है, 2 टुकड़ों में टूट गया। नहीं, अमीबा के अंदर जो न्यूक्लियस होता है पहले वो डिवाइड करना शुरू करता है। ओके, पहले वो डिवाइड होगा, देन उसके बाद जब वो डिवाइड हो जाएगा तो धीरे धीरे उसके जो बॉडी है वो डिवाइड करना शुरू करेगी। ओके, रिप्रोडक्शन एंड ये जो प्रोसेस हो रहा है कि जो पूरा का पूरा सेल है ये डिवाइड हो रहा है 2 इंडिविजुअल में। रिप्रोडक्शन इन विच अ एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल, इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, देन फिर बॉडी एंड फिर देन डॉटर अमीबा। ओके, अमीबा ये इसका प्लूरल फॉर्म है। ओके, अब आपने आईवीएफ के बारे में सुना होगा। ठीक है, आईवीएफ, अब जो ह्यूमन बींग्स नहीं कैपेबल होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन, ठीक है, उनके प्रॉब्लम हो जाती है तो उनके एग्स नहीं रिलीज हो पाते या मेल में स्पर्म्स नहीं रिलीज हो पाते, तो दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। तो क्या होता है, बूजोज एंड पहली टीचर वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक। जो ओविडक्ट्स होती है, जो ये हैंड का आपने देखा, ये जो ओविडक्ट्स होती हैं यही ब्लॉक्ड हो जाती है। These women are unable to bear the babies because sperm cannot reach the egg, एग तक पहुंच ही नहीं सकता। तो इन सच केसेस डॉक्टर क्या कहते हैं, फ्रेशली रिलीज्ड एग प्रिपेयर करते हैं, डॉक्टर्स कलेक्ट करते हैं उसको एंड थोड़ी देर के लिए वो आईवीएफ में रखते हैं। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब बॉडी के बाहर उन एग्स को रखा जाता है। इन केस फर्टिलाइजेशन अगर, अब उसमें भी चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। ओके, तो कुछ वीक्स में जो होता है इन फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, कुछ वीक में जाइगोट डेवलप होता है एंड देन उस जाइगोट को वापस मदर के यूटेरस में डाल दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूटेरस एंड फिर बाकी सारा प्रोसेस नॉर्मल होता है। बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक, जो बेबीज इस टेक्निक से ब्रॉन होते हैं उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये टर्म थोड़ा सा अजीब आपको दिखेगा टेस्ट ट्यूब की, एक्चुअली कहाँ जो है बेबीज़ को टेस्ट ट्यूब में ग्रो किया जा रहा है। ठीक है, तो उनका जो पूरा प्रोसेस है वो तो डेवलपमेंट है, वो तो एक्चुअली यूटेरस में ही हो रहा है, बस जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो बॉडी के थोड़ा आउटसाइड हुआ है। ये आपने क्लोनिंग का पढ़ा होगा। क्लोनिंग का क्वेश्चन आता है कि क्लोनिंग क्या होता है, जब आप एग्जैक्ट कॉपी किसी, ये एक स्टोरी है आप पढ़ लेना। ओके, बस आपको पता होना चाहिए क्लोनिंग होती क्या है। क्लोनिंग होती है कि जब आप एग्जैक्ट कॉपी किसी सेल की बनाते हो, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की या किसी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वाज सक्सेसफुली, सबसे पहली बार इसको कहाँ सक्सेसफुली परफॉर्म हुई थी, इयान विल्मट ने अपने कोलीग्स के साथ रोसलिन इंस्टीट्यूट में किया था, एडिनबर्ग में, स्कॉटलैंड में। दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शिप नेम्ड डॉली। डॉली जो है ये आप देख रहे हो, सक्सेसफुली इसको एज इट इज़ जो है क्लोन किया गया था। डोली वॉज बॉर्न ऑन द 5 जुलाई 1996 एंड द फर्स्ट मेमल टू बी क्लोन्ड, पहली मेमल थी डॉली। ठीक है, बच्चों को इसका नाम याद रहता है बहुत आसानी से। जिसके नीचे स्टोरी क्या है आपको वो पढ़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आई होप इस वीडियो में आपको पूरा जो है सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा एंड वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।